हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इनसाइट स्कॉलर एकेडमी। तो कैसे हैं आप? आई होप एवरीवन इज फिट फाइन एंड फैंटास्टिक। आई होप सब अच्छे होंगे आप सभी। तो हमारा चैप्टर 9th का लास्ट टॉपिक हुआ था फिजिक्स में। मैंने चैप्टर कराया था एनर्जी एंड वर्क। ठीक है, तो बुक एक्सरसाइज आपकी बची हुई थी। मैंने 9th की कोई बुक एक्सरसाइज नहीं कराई थी। 10th का तो मैंने बुक एक्सरसाइज वगैरह सारा सिलेबस कंप्लीट करा दिया है। तो आज हम शुरू करते हैं। पहला चैप्टर हमारा क्या है? मोशन की बुक एक्सरसाइज का टाइम आ गया है आज करने का, क्योंकि आपके एग्जाम अब नज़दीक हैं। तो हम करते हैं, मोशन से शुरू करते हैं। इंशाल्लाह सारे चैप्टर की बुक एक्सरसाइज कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भाई? एन एथलीट completes one round on a circular track of diameter 200 मीटर in 40 सेकेंड। क्या है भाई? डायमीटर दिया है कितना? 200 मीटर, और कितने सेकंड में? 40 सेकंड में कंप्लीट कर लेता है। व्हाट विल द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट एंड 20 सेकंड। देखो, एक एथलीट किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, जिसका डायमीटर दिया है हमें। क्या दिया है भाई? डायमीटर दिया है। ठीक है, कितना दिया है डायमीटर? डायमीटर इज 200 मीटर। कितना है? 200 मीटर। ठीक है। तो रेडियस कितनी आ जाएगी भाई? आई होप इतना तो मैथ सभी ने पढ़ रखा होगा। रेडियस होती है हाफ डायमीटर की हाफ, तो हो जाएगा 100 मीटर। नहीं भी पढ़ा तो याद रखना, रेडियस जो होती है वो डायमीटर की क्या होती है? हाफ होती है। अब हमारे पास दो टास्क हैं। पहला क्या है? एक तो है डिस्टेंस कवर्ड निकालना है। क्या निकालना है भाई? डिस्टेंस कवर्ड। और दूसरा निकालना है डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट एंड 20 सेकेंड। अगर कोई इंसान यहां से चलना शुरू करता है तो वो 40 सेकंड में घूम घाम के वापस यहीं आ जाता है। ठीक है, फिर घूमता है, फिर यहीं आ जाता है, फिर घूमता है, फिर यहीं आ जाता है। तो टाइम टोटल उसको कितना लग रहा है? टाइम लग रहा है भाई 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, 2 इंटू 60 प्लस 20 सेकेंड। सेकेंड में डिवाइड कर लेते हैं, हो जाएगा 120 प्लस 20 सेकेंड्स। तो यहां से हम इसको कह सकते हैं कि हो गया हमारा कितना? 140 सेकेंड्स। कितना हो गया भाई? 140 सेकेंड्स। तो हमें टाइम लगा है 140 सेकेंड। अब एक राउंड को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है? एक राउंड को कंप्लीट करने में टाइम लग रहा है 40 सेकेंड। कितने राउंड हो सकते हैं? क्या निकालेंगे भाई? नंबर ऑफ राउंड कंप्लीट। पहले कंप्लीट वाले निकालते हैं, और कितने सेकंड नहीं कर पाया वो बात की बात है। कितने राउंड कंप्लीट कर रहा है भाई? 140 सेकंड है, और एक राउंड को कंप्लीट करने में 40 सेकंड लगती हैं। तो ये आ जाएगा 3 मिक्स 20/40, यानी कि मैं कह सकता हूँ ये 3.5 राउंड पूरे कर रहा है। कितने कर रहा है भाई? 3.5 राउंड पूरे कर रहा है। एक राउंड, फिर दूसरा राउंड, फिर तीसरा राउंड, और बाद में चौथा राउंड। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला अगर नहीं पता तो मैं बता दूं। जो सर्कल होता है, या मैं ऐसे लिख दूं, डिस्टेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। क्या होता है भाई? 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। ठीक है, चलिए करते हैं। तो आ जाएगा हमारा 2 इंटू पाई की वैल्यू थी 100, और सॉरी आर की वैल्यू थी 100, पाई की वैल्यू 22/7, या ऐसे नहीं रख के हम रखेंगे 3.14 इंटू 100। तो आ गया हमारा कितना? आ गया 6.28 इंटू 100, या मैं कह सकता हूँ 628 मीटर। एक राउंड को पूरा करने में उसने कितना डिस्टेंस कवर करा? 628 मीटर। और राउंड कितने कंप्लीट करे हैं? 3.5। ये क्या है?
डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड, एक राउंड में इतना डिस्टेंस कवर करा, तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ टोटल डिस्टेंस कितने राउंड में निकालना है हमें, 3.5 राउंड में। मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ डिस्टेंस कवर्ड इन 3 मिक्स 1/2 राउंड्स, या मैं इसको कह सकता हूँ 7/2 राउंड्स। कितना बोल सकता हूँ भाई, 7/2 राउंड्स। तो यहाँ से आ जाएगा 628 इंटू 7/2, डिवाइड कर लेते हैं 314 इंटू 7, 7 4s are 28, 7 1s is 7 और 2 9, 7 3s are 21, ये आ गया 2198 मीटर। कितना है भाई, 2198 मीटर। ठीक है भाई, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्या था हमारा, दूसरा पूछा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में इतनी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, क्यों नहीं है, हमें क्या बोला है, हमने पढ़ा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है एक स्ट्रेट मतलब जो स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस कवर होता है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, है ना। या मैं बोल सकता हूँ द लोवेस्ट डिस्टेंस, या बोल सकता हूँ लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स। तो इनिशियल पॉइंट कितने राउंड लगा रहा है वो, 3.5 राउंड। अगर यहाँ से चलना शुरू करा तो यहाँ आ रहा है, सॉरी, फिर घूम के यहाँ, फिर घूम के यहाँ, 3 राउंड हो गए, और चौथे राउंड में यहाँ पहुंच जाएगा। तो मैं डिस्प्लेसमेंट क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू डायामीटर ऑफ सर्कल। क्या कह सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डायामीटर ऑफ सर्कल। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 200 मीटर। कितना आ जाएगा, 200 मीटर। ठीक है भाई, फिर से बता रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने बताया है कि जो 2 पॉइंट होते हैं इनिशियल और फाइनल, इनिशियल क्या था ये, फाइनल क्या था ये, इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेट लाइन खींचते हैं उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन लीस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, बीच में क्या है, डायमीटर ही तो है, कितना 200 दिया गया था क्वेश्चन में, क्योंकि उसने लगाए हैं 3.5 राउंड। भाई एक राउंड लगा के वापस ही आ गया, इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों क्या हो गए, 0 सेम हो गए, तो डिस्प्लेसमेंट 0। फिर दूसरा पॉइंट सर्कल लगाया उसने, कंप्लीट करा, कंप्लीट करने के बाद वो वापस यहीं आ गया, जब वापस यहीं आ गया राउंड लगाने के बाद, तो फिर से उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। फिर थर्ड राउंड लगाया, थर्ड राउंड लगाने के बाद फिर से वहीं आ गया, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम हो गई, तो फिर से डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। अब घूम के कहाँ गया, यहाँ। तो आधा जब राउंड लगाया उसने, आधा सर्कल पर जब वो चला तो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया डायमीटर के इक्वल। ठीक है भाई, क्लियर, बहुत अच्छे, 1 मिनट रुकिए। ठीक है भाई चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी ऑन अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड। जोसेफ ने जॉगिंग करनी शुरू करी एक ए एंड से स्ट्रेट रोड पर किसी बी एंड तक, जिसका डिस्टेंस कितना है भाई, 300 मीटर रोड पर वो जॉगिंग कर रहा है। ठीक है भाई, ठीक है, आगे देखते हैं। इन 2 मिनट 30 सेकेंड, चलिए मैं लिख लेता हूं, ए टू बी डिस्टेंस कितना है, 300 मीटर, टाइम कितना है, 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स। मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये हो जाएगी 2 इंटू 60 प्लस 30, 120 प्लस 30, 150 सेकेंड। कितनी हो गई भाई, 150 सेकेंड। एंड देन रिटर्न्स अराउंड एंड जोग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी। वापस आया 100 मीटर किस तक, पॉइंट सी तक। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है भाई, 100 मीटर है। ठीक है, इन 1 मिनट बी टू सी डिस्टेंस कितना है,
100 मीटर, टाइम कितना लगा 1 मिनट, या मैं बोल सकता हूँ 60 सेकेंड। ठीक है भाई, चलिए ठीक है। What are Joseph's average speed and average velocities in jogging? अच्छा, 2 पॉइंट है, ए में दिया है ए टू बी, जब ए से बी में गया तो उसकी एवरेज स्पीड और वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, फ्रॉम ए टू बी। एवरेज स्पीड आपने पढ़ा होगा सभी ने, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम, तो ए से बी तक का जो डिस्टेंस था तो हमने लिख रखा है कितना है 300 मीटर। 300 अपॉन टाइम कितना लगा 150 सेकेंड, 2 मिनट 30 सेकेंड था, देखिए 150 सेकेंड, तो ये आ जाएगा काट पीट के 2 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इसमें सेकंड पॉइंट क्या पूछा है, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो वेलोसिटी इक्वल क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है भाई, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट कितना लगा, क्या था डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये एक स्ट्रेट पाथ पर चल रहा है, ए से बी गया है सीधा डायरेक्ट, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस, मतलब कि 300 ही रहेगा, और टाइम कितना लगेगा 150, तो काट पीट के कितना आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, क्या आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड दोनों कितनी आएंगी, इक्वल आएंगी। लेकिन अगर ए से सी की बात करें, किसकी बात करें, ए टू सी, किसकी भाई, ए से सी तक जाने में उसको कितनी वेलोसिटी चाहिए, तो क्या होता है सेम वही एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी। आई होप दिख रहा होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना लगा भाई 300 मीटर पहले गया, 100 मीटर वापस आया, कितना हो गया 400 मीटर हो गया। और टाइम कितना लगा, टाइम लगा है देखो 150 सेकंड जाने के, 60 सेकंड आने के, तो हो गया 210। कितना हो गया, 0 से डिवाइड आउट करते हैं, 21 1 से 21 बच के 19, 19 0.9 यही छोड़ सकते हैं मीटर पर सेकंड चाहो तो। अब निकालना क्या है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे क्या होता है टोटल डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस नहीं वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम तो वही रहेगा जो है कितना 210, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा देखिए, ए से सी तक का जो डिस्प्लेसमेंट है देखो, ए से बी तक गए, सीधे गए इधर, ठीक है भाई, और फिर वापस इधर आए, तो जो पॉइंट हो गए कैसे हो गए स्ट्रेट लाइन में पॉइंट हमारा पहले आ गया, तो डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, सॉरी भाई सॉरी सॉरी, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 200 मीटर, क्योंकि हम 100 मीटर वापस आए, तो कितना हो जाएगा 200 मीटर। डिवाइड करेंगे, आंसर जो भी आएगा 0.9 कुछ करके आएगा मीटर पर सेकंड, वही आपका आंसर होगा। ठीक है भाई, वैसे ये अच्छी चीज नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ, फिर भी क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 मीटर पर सेकेंड। जब अब्दुल कहाँ जा रहा था, स्कूल जा रहा था, तो उसने अपनी स्पीड को देखा 20 मीटर पर सेकेंड थी। चलिए ये मान लेते हैं इसका होम है अब्दुल का, पॉइंट ए होम है और पॉइंट बी क्या है भाई स्कूल है। तो एवरेज स्पीड जाने की कितनी थी 20 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर सॉरी। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट, वो वापस उसी रूट से आया, देयर इज लेस ट्रैफिक, ट्रैफिक कम था, द एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर।
तो वो वापस आया तो स्पीड उसकी कितनी थी 30 किलोमीटर पर आवर आते हुए। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल ट्रिप, अब्दुल की ट्रिप की क्या बतानी है, एवरेज स्पीड बतानी है। देखिए जाने में कुछ टाइम लगा होगा, आने में भी कुछ टाइम लगा होगा, लेकिन डिस्टेंस जो है वो सेम है। जाते हुए भी सेम डिस्टेंस रहा क्योंकि उसने पाथ नहीं चेंज किया, और आते हुए भी उसका डिस्टेंस कैसा रहा, सेम रहा। जाते हुए सेम डिस्टेंस, आते हुए सेम डिस्टेंस, तो हम डिस्टेंस को मान लेते हैं लेट अस अज्यूम द डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम होम बी एक्स। क्या मान लिया भाई, एक्स मान लिया। वाह कितना खूबसूरत लिखा। ठीक है चलिए क्या मान लिया, एक्स मान लिया। हमें पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्योंकि देखिए एवरेज डिस्टेंस एवरेज स्पीड बात की है, अभी हम जा रहे हैं बस, तो जाने में सेम स्पीड रहेगी टोटल, आने में भी सेम, मतलब जो डिस्टेंस होगा वो एक जैसा रहेगा, आने में भी जैसा रहेगा। जो टोटल एवरेज डिस्टेंस है उसकी बात बाद में करेंगे, मैंने नहीं लिखा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, क्योंकि जाने का कुछ टाइम लगा, अभी वो एक ही पाथ पर जा रहा है, चेंज नहीं कर रहा, फिर वापस उसी पाथ पर आएगा तब भी वो चेंज नहीं करेगा, लेकिन बाद में जो है वो चेंज होगा, तो इसलिए मैंने डिस्टेंस अपॉन टाइम ही लिखा है। ठीक है, एवरेज स्पीड नहीं लिखी, बस स्पीड लिखी है। स्पीड कितनी थी जाते हुए 20, ये जाने के लिख लेते हैं, डिपार्चर बोलते हैं, एक्सेंट डेसेंट, डेसेंट लिख लेते हैं। ठीक है, डेसेंट लिख लेते हैं। जाने की स्पीड, स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस है x, टाइम को मान लेते हैं t1। क्या मान लेते हैं t1। तो यहां से अगर मैं स्पीड देखूं x इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 इंटू t1, और अगर मैं टाइम निकालना चाहूं तो t1 इक्वल टू क्या आ जाएगा x अपॉन 20। ठीक है भाई, कितना है x अपॉन 20, इसको बोलो इक्वेशन 1। आगे देखते हैं, एक्सेंट निकाल लेते हैं आते हुए। एसेंट में क्या आएगा, सेम डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, सॉरी ऐसे ही लिखते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी हो गई, आते हुए 30 रह गई थी, डिस्टेंस x ही रहा, टाइम हो गया t2। तो मैं यहाँ से x इक्वल टू निकाल सकता हूँ 30 इंटू t2, यहाँ से t2 इक्वल टू कितना आ जाएगा x अपॉन 30। ये आ गई इक्वेशन सेकंड, क्या आ गई भाई इक्वेशन सेकंड। अब हम निकालेंगे टोटल डिस्टेंस। क्या निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितना होता है, जाने का x, आने का x, कितना हो गया 2x। अब निकालेंगे टोटल टाइम। क्या निकालेंगे, टोटल टाइम। तो जाने का टाइम क्या था x अपॉन 20, आने का टाइम क्या था x अपॉन 30। अराइवल डिपार्चर भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेंट डेसेंट मैंने लिखा है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 30x प्लस 20x अपॉन 20 इंटू 30। ठीक है, 30x और 20x हो गए 50x अपॉन 2 6 जार 2 3 जार 6। ठीक है, 0 से 0 डिवाइड आउट आ गया, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, सॉरी टोटल टाइम, टाइम इक्वल टू आ जाएगा x अपॉन 12। कितना आया x अपॉन 12, तो टोटल टाइम आ गया x अपॉन 12, टोटल डिस्टेंस आ गया 2x। फॉर्मूला लगाते हैं, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कितना होता है भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना लगा 2x, और टोटल टाइम कितना लगा x अपॉन 12। ठीक है, कितना लगा 2x और x अपॉन 12। x x कैंसिल आउट हो जाएगा, सबसे नीचे वाले की मल्टीप्लाई सबसे ऊपर होती है, बहुत बार बता चुका हूं। तो कितना आया 24 किलोमीटर पर आवर। कितना है भाई 24 किलोमीटर पर आवर। देख के ऐसा लगता है ना 25 आएगा, क्योंकि जा भी सेम पास से रहे, आ भी सेम पास से रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन जब करोगे तो आपका 24 ही आएगा, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकता हूँ, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह सकता हूँ। नीट में भी ये आता है, मतलब आप नीट की बुक चेक करेंगे तो उसमें मिलेगा आपको, 9th का क्वेश्चन है, देख के ऐसा लग रहा हो कि 9th का है, लेकिन जब आप नीट की बुक चेक करेंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन मिलेगा, 11th में जाएंगे उसमें भी ये क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस इस क्वेश्चन को दी जा सकती है।
चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक, एक लेक में कोई मोटर बोट स्टार्ट करिए कहाँ से, रेस्ट से। तो हमें पता है जब मोटर बोट कहाँ से स्टार्ट करती है, रेस्ट से, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो, यू इक्वल टू क्या है, जीरो। ठीक है, चलो क्या भी कराते हैं, ठीक है। देखते हैं भाई फिर से, A motorboat starting from rest on a lake accelerate in a straight line। मैंने बताया जब रेस्ट से स्टार्ट करेगी तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, एक सीधी लाइन में चल रही है। एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रेट दिया है मतलब क्या एक्सेलरेशन दिया है, यूनिट से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो a इक्वल टू कितना है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है भाई, फॉर 8 सेकंड, टाइम कितना है, 8 सेकंड उसको चलने में लग रहे हैं। How far does the boat travel during this time? बोट ने इस टाइम में कितना, मतलब बोट इस टाइम में कितनी चली। हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, हम लगा सकते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यही होती है, क्या होती है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो किस किस टर्म में, देखो एक यू में है, एक ए में है, एक टी में है, तो यही वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। ठीक है, s इक्वल टू यू इंटू टी, जीरो इंटू कुछ भी है वैसे तो 8 है, प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 8। ठीक है, यही हो जाएगा। तो s इक्वल टू 0 इंटू 8 तो 0 हो ही गया, ये सब 0 हो गया। ठीक है, 3 4 जार 12, 12 8 जार 96 मीटर, कितना चलेगी, 96 मीटर चलेगी। एंड दैट्स योर फाइनल आंसर। सही था ना, हाउ फार डज द बोट ट्रैवल, हाँ ठीक है, ऐसे निकालना था। वाह, क्वेश्चन करने के बाद चेक कर रहे हैं क्या था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक शेड द एरिया। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, डेटा इज इनकम्प्लीट। क्या है भाई, डेटा इज इनकम्प्लीट। ये नई वाली बुक में आपके सारा डेटा इसका इनकम्प्लीट है, ओल्ड बुक आप चेक करेंगे उसमें शायद ये क्वेश्चन कंप्लीट मिल जाए आपको सीबीएसई में। तो ये जो नए पैटर्न पर बुक आई हैं 2024 और 5 में, उनका डेटा इनकम्प्लीट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, हिंदी में आपको ये कंप्लीट क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फिगर शोज दैट डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स ए बी एंड सी। चलिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है ए बी और सी का। ठीक है, ये रहा। चलो आगे क्या बोला है, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चलो कर लेंगे। विच ऑफ 3 इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट, सबसे तेज देखो कौन चल रहा है। देखो ये वाली लाइन जा रही है ऐसे 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 ऐसे, ये है बी, तो ये वाली लाइन क्या है, बी। ठीक है, ये लाइन ऐसे 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 जा रही है, ओ सॉरी ऐसे 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 करके जा रही है, ये है सी, क्या है, सी। और ए जो है ये वाली है, ये क्या है, ए। तो सबसे पहले चलना किसने शुरू करा, बी ने। देखो जितना ऊपर जाएगी उतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, जितना इधर जाएगी उतना टाइम ज्यादा लेगी। हमें पता है अगर कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो स्पीड ज्यादा है, ऑब्वियसली। अगर कम टाइम है स्पीड मतलब डिस्टेंस ज्यादा है तो स्पीड ज्यादा होगी, ट्रेवल ज्यादा करा। मैं कह सकता हूँ 1 सेकंड में 10 मीटर चल रहा है कोई, और 1 सेकंड में 5 मीटर चल रहा है, तो तेज कौन चल रहा है, ऑब्वियसली 10 मीटर वाला। तो फास्टेस्ट की बात हो रही है, विच ऑफ द 3 इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट। तो देखिए सबसे पहले से बी चलनी शुरू करी और सबसे दूर तक गई है, वैसे तो सबसे ऊपर तक गई है। और अगर टाइम भी देखें तो टाइम भी सबसे कम किसको लग रहा है, बी को ही लग रहा है। किसको लग रहा है, बी को लग रहा है। तो फास्टेस्ट कौन चला, बी इज या ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट, बात वही है, आप लिख सकते हैं। क्या है इसका आंसर, बी। आर ऑल 3 इवन एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड, क्या तीनों कभी सेम पॉइंट पर मिले। देखिए बी यहां से गया, यहां सी पर मीट हो गया, बी ऐसे जाता जाता यहां ए पर मीट हो गया, उसके बाद कभी किसी से नहीं मिला। तो यहां क्या लिखेंगे, ये कभी नहीं मिले, नेवर। ये एक ही पॉइंट पर तीनों कभी नहीं मिली,
तीनों मिले एक दूसरे से, लेकिन तीनों एक ही सेम पॉइंट पर कभी भी नहीं मिले। ठीक है भाई। हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासिस ए। अच्छा, बी ने जब ए को पास करा तब सी कितना चला हुआ था। देखिए ये रहा बी, ये रहा ए, तो ए कहीं यहां मिला, ठीक है, नहीं तो मिला है। मैं इसको 9 कह सकता हूं। देखिए 9, फिर 2 के ऊपर 1 2 10, फिर 1 2 11, ऐसे 9 कह सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, क्या कह सकते हैं, 9 कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8 भी कह सकते हैं, इसमें भी वैसे कोई ऐसी कोई खास इशू नहीं आएगा 8 9 में। और दूसरा क्या बोला है, सी कहाँ से चल रहा है, 1 2 3 4 यहाँ से चलना शुरू कर रहा है, मतलब लगभग लगभग 2.5 से वैसे तो चल रहा है। और मैं इसको भी कह सकता हूँ ये 8.5 है, कह सकता हूँ, या तो इसको 2 मान लो, उसको 8 मान लो, या इसको 3 मान लो, उसको 8 मान लो, मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है भाई। जो सी चलना शुरू करता है, सी चलना ही शुरू कर रहा है किस डिस्टेंस से, जब बी 2 किलोमीटर पहुंच गया ऊपर। ठीक है, तो जो डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, 8 - 2, क्या आएगा 8 - 2, मतलब कि 6 किलोमीटर। कितना आएगा, 6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्या है, हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी। जब बी ने सी को पास करा, बी ने किसको पास करा, सी को, मतलब ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। ठीक है, जब बी ने सी को पास करा तब वो कितना चला हुआ था, कितना चला हुआ था, ये रहा, कह सकते हैं 6 किलोमीटर। इसको भी क्या बोल सकते हैं, 6 किलोमीटर, या 7 भी कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट हमें डेटा पूरा कंप्लीटली नहीं दिया। अगर इनके बीच में गैप सेम होता, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 होने थे। ठीक है, तो 6 और 7 कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो इसके लिए भी स्लाइड, वाह। अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। एक बॉल को फेंका गया है, जेंटली ड्रॉप मतलब गिराया गया है, बस ऐसे ही। और हमें पता है जब फेंका जाता है तब एक्सेलरेशन होता है, जब गिराया जाता है तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, बस जी होता है, उस पर कोई एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन नहीं लगता। ठीक है, क्या बोला है, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। हाइट दी है कितनी, 20 मीटर। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। मैंने बताया है वेलोसिटी इंक्रीजेस विद द रेट, मतलब कि एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कोई भी एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन नहीं लगता, सिर्फ क्या लगता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जी। कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इट्स वो सॉरी विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। चलिए हमें बताना है v कितना होगा, तो हमें पता है जब इसको गिराया गया था तो यूं 0 होगा, ऐसे ही तो गिराया जाएगा। आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, और हमें बताना है t, दोनों चीजें बतानी है। चलिए देखते हैं, चलिए यहाँ कर लेते हैं एक को। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग हम थर्ड इक्वेशन ही लगा सकते हैं। देखिए फर्स्ट लगाते हैं, सेकंड लगाते हैं, मैं चेक कर लेते हैं पहले ना। फर्स्ट इक्वेशन होती है v इक्वल टू यू टी, सॉरी यू प्लस ए टी। क्या होती है, यू प्लस ए टी। ठीक है, v इक्वल टू, और a की जगह g आ जाएगा। हमारे पास t है, बिल्कुल है, v हम निकाल सकते हैं, इससे कर लेते हैं, चलो कोई नहीं, थर्ड से बाद में निकाल लेंगे जो निकालना है। t नहीं है, सॉरी, v इक्वल टू यू प्लस जी टी। t तो नहीं है ना, मैं ये तो सोच रहा मैंने क्यों लगाई थी उसको। t नहीं है और v भी नहीं है, तो हम इसको तो नहीं लगा सकते। दूसरी होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। s की जगह मैं h रख सकता हूँ। फिर से सेम प्रॉब्लम मेरे साथ आएगी, मैं यहाँ से t निकाल सकता हूँ, निकालेंगे भी हम बाद में, यहीं से निकालेंगे। ठीक है, और सिंपली हम v निकाल सकते हैं, या चलो सेकंड और थर्ड लगा लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका मैथ अच्छा होना चाहिए, आपको जो लगाना लगाओ। चलिए सेकंड लगाते हैं, पहले क्या लगाते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होती है सेकंड इक्वेशन, क्या कर दिया मैंने, विंडो पे थे हम, सॉरी
चलो क्या थी हमारी सेकंड इक्वेशन, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। h अपने पास है कितना 20, यू कितना है 0, टी कितना है पता नहीं, कोई फर्क भी नहीं पड़ता, प्लस 1/2 ऑफ जी कितना है 10 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो 0 हो गया पूरा का पूरा। इससे डिवाइड कर लेता है 5, तो मैं कह सकता हूँ 20 इक्वल टू आ जाएगा 5 टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 20/5, डिवाइड करेंगे टी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 4, और हमें पता है टी इक्वल टू क्या आएगा अंडर रूट ऑफ 4, टी इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 2 स्क्वायर, डिवाइड करेंगे टी इक्वल टू आ गया 2 सेकेंड, क्योंकि टाइम कभी माइनस में नहीं होता, तो टी इक्वल टू कितना है 2 सेकेंड। दूसरा क्या निकालना है, हमें निकालना है v, हमें पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से मैं कह सकता हूं v इक्वल टू क्या होता है u प्लस ए टी, और a की जगह आ जाएगा g, तो v इक्वल टू आ जाएगा 0 प्लस g है 10 इंटू 2, तो v इक्वल टू आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन से 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ कार इज शोन इन द फिगर। चलिए फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकंड। चलिए फर्स्ट 4 सेकंड देखते हैं, टाइम ये रहा 4 सेकंड में यहां तक चलेगी। ठीक है भाई, ये रहा, ठीक है। ठीक है, क्या पूछा है, चलिए 4 सेकंड में शेड द रीजन, शेड तो हम बाद में कर लेंगे, शेड बाद की बात है। चलिए एरिया अंडर द ग्राफ, या हमें क्या निकालना है, डायरेक्ट नहीं बताते, हमें निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, या डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो, डिस्टेंस इक्वल टू होता है एरिया अंडर द ग्राफ। क्या होता है, एरिया अंडर द ग्राफ। और ग्राफ की हम बात करें तो हमारा ग्राफ कैसा बन रहा है, देखो हमारा ग्राफ बन रहा है, ये देखिए भाई, ये देखिए क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है, लगाते हैं फॉर्मूला, L इंटू बी, एल कितना 6, बी कितना 4, कितना आ गया 24 मीटर पर सेकेंड, कितना है 24 मीटर पर सेकेंड। और क्या बोला है, विच पार्ट ऑफ द, अच्छा शेड करने के लिए बोला, शेड कर सकते हैं, इतना पार्ट शेड कर देंगे इतना। ठीक है, चलिए आगे क्या बोला है, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंटेड यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। देखिए 6 सेकंड के बाद जो इसकी स्पीड है वो कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, हम लिख सकते हैं आफ्टर 6 seconds the speed of car will be uniform। कैसी रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी। ठीक है भाई, 6 सेकंड के बाद जो स्पीड रहेगी वो कैसी रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी। देखिए सीधी चल रही है एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, या 6 मीटर पर सेकेंड। 1 मिनट रुकिए, देखिए जरा क्या है, एरिया अंडर द ग्राफ, यही मुझे लग रहा था। क्या है भाई, डिस्टेंस इक्वल टू एरिया, डिस्टेंस इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ। अब बच्चे कमेंट करेंगे सर ने हमें गलत पढ़ा दिया, ऐसा नहीं है। एरिया अंडर द ग्राफ क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ जो एरिया बन रहा है क्या बन रहा है, देखो ट्राइंगल बन रहा है, क्योंकि ये कहाँ से चलना शुरू कर रहा है, ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, मतलब रेस्ट से चलना शुरू करता है। और जब रेस्ट से चलता है तो जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है भाई, एक
ट्राइंगुलर ग्राफ बनता है। कैसा बनता है? ट्राइंगुलर ग्राफ बनता है। ये ट्राइंगल बन रहा है ना, वैसे कर्व से थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, बाकी कैसा ग्राफ बनेगा? ट्राइंगल बनेगा। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ ये रहा, बेस कितना 6, हाइट कितनी 4, काट दो सब, कितना आ गया 12 मीटर। ये आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दीज। सबका एक एग्जांपल देना है। एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी। एक ऑब्जेक्ट अगर कैसे चल रहा है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है लेकिन जीरो वेलोसिटी से चल रहा है। हो सकता है क्या? क्या ऐसी कंडीशन पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। देखो मैं बताता हूँ क्या होता है। यस, पहले तो पॉसिबल लिख देते हैं। यस, ठीक है भाई, इट इज पॉसिबल। कैसे पॉसिबल है मैं बताता हूँ। अगर मैं स्टाइलस को ऊपर फेंकता हूँ, ये एक स्पीड पर जाकर रुकेगा, बिल्कुल रुकेगा। ऊपर फेंका, यहाँ जाकर रुक गया। क्या इस पर कुछ एक्सेलरेशन लग रहा है? हमने इसको ऊपर फेंका, एक्सेलरेट कर कर ही फेंका ऊपर। क्या इस पर कुछ एक्सेलरेशन यहाँ लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। कैसे लग रहा है? इस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या काम करता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है भाई। दूसरा क्या है? एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एक्सेलरेशन बट विद यूनिफॉर्म स्पीड। बिल्कुल किसी एक्सेलरेशन से चल रहा है लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। अगर किसी एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दो तो उस पर फिर से मैं बता सकता हूँ क्या लगता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग सकता है। लगता है, बिल्कुल लगता है, लेकिन उसकी स्पीड कैसी होती है? यूनिफॉर्म होती है। जैसे हमने पीछे क्वेश्चन भी किया था एक, देखिए, खो गया ये जहां, कहाँ खो गया भाई क्वेश्चन? हाँ, A ball is gently dropped from a height of 20 मीटर पर सेकंड if its velocity increases uniformly। यहाँ इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या है? इस कंडीशन में बोल रहा है कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए स्पीड। चलिए तो इसका दूसरा एग्जांपल देते हैं। वहाँ इंक्रीज हो जाएगी, यहाँ पर होगा सर्कुलर पाथ पर। क्या होगा? ये तो सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने पढ़ाते हुए भी दिया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर चलता है तो वो एक्सेलरेट होता है, लेकिन उसकी जो स्पीड होती है वो यूनिफॉर्म कहलाई जाती है। एक्सेलरेट कैसे होता है? उसकी जो एक जैसी स्पीड से तो वो चलता है, लेकिन उसको एक्सेलरेशन बोला जाता है क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, कंटिन्यूअसली चेंज इन डायरेक्शन, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस चेंज इन इट्स डायरेक्शन। ठीक है भाई, कंटिन्यूअस चेंज इन इट्स डायरेक्शन। चलिए आगे बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। देखिए, एक ऑब्जेक्ट किसी सर्टेन डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन उस पर जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो कैसा लग रहा है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है। जैसे मैं इधर को चल रहा हूँ, क्या मुझ पर कोई एक्सेलरेशन काम करता है? बिल्कुल करता है। अगर कोई कार बनाते, चलिए आज, ओहो इतनी बढ़िया कार नहीं बना पाऊंगा मैं। चलिए, एक कार ऐसे चल रही है तो इस पर जो यहाँ पर एक एक्सेलरेशन काम करता है, जिसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। तो ये पोजीशन भी पॉसिबल है। परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन लगता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली मूव कराते हैं, तो उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसा लगता है? परपेंडिकुलरली लगता है। चलिए नेक्स्ट क्या है? एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस। चलिए रेडियस दी है कितनी? 42250 किलोमीटर। ठीक है। कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट्स टेक 24 आवर टू रिवॉल्व। 24 आवर लगते हैं रिवॉल्व होने में अराउंड द अर्थ। क्या बताना है? हमें बतानी है स्पीड। और सर्कुलर स्पीड में मैंने बताया होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमारा अर्थ, इसके चारों तरफ ऐसे कोई सैटेलाइट घूम रही है, ठीक है। इसकी रेडियस क्या है? रेडियस है 42250 और 24 आवर लगते हैं इसको पूरा यहाँ तक आने में। वापस कितने लगते हैं? 24 आवर। फॉर्मूला है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है? 2πr अपॉन टाइम कितना है? 24 डिवाइड कर लो 22 अपॉन 7 इंटू 4225 शायद, यही है ना, और 0।
0 और अपॉन में क्या जाएगा पाई आर अपॉन 12। कैलकुलेशन करना खुद, कुछ तो खुद करो, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन मैंने कराया था उसमें भी आप पाई की वैल्यू ये रख सकते हो, आंसर आपका फिर कुछ अलग आएगा है ना। देखो मैंने यहाँ लगाया था, दोबारा कर लेते हैं हल्का सा। क्या था हमारा 2 पाई आर और इंटू में 3.5 राउंड ले रहा था, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू थी इसमें कितनी थी भाई 100, कितनी थी 100 और इंटू में 3.5 डिवाइड कर लो, 2 से 2 खत्म तो आ जाएगा 2200 मीटर। ये भी सही है, ये भी सही है, काटेगा कोई नहीं, दोनों सही है, ठीक है। लेकिन क्या होता है आजकल ये बोला जाता है कि जब तक 9th क्लास में 3.14 वैल्यू ना दी हो तो नहीं रख सकते, ऐसा नहीं है, आप रख सकते हैं, दोनों ही पाई की एग्जैक्ट वैल्यू है ना। पाई एक रेशियो है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। आपको अपर क्लासेस में शायद पता चल जाए, वैसे पता चलेगा, अगर आप डीपली जानना चाहेंगे पाई क्या है तो पता चल जाएगा कि एक रेशियो होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको लेक्चर समझ आया हो, कोई क्वेरी ना रही हो, और कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले मजेदार लेक्चर के साथ, तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।